हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। एमपी के अंदर सरकार ने इतनी ज़्यादा भसड़ मचाई हुई ना इस टाइम पे। उनको बस ये लग रहा है कि कैसे भी करके हमारी सीट निकल जाए, हमारा जगह जितनी भी है सब अच्छी अच्छी, जितने भी विधायक हैं वो जीत जाए अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर, और हमारी बस सरकार बन जाए कैसे भी करके। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है कि जनता क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जनता का कौन कौन से अधिकार होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ अगर आप देखेंगे तो कितनी टफ है एमपी में, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि 5 साल जब वो व्यक्ति तैयारी करता है, उसके बाद में जब रिजल्ट का टाइम आता है तो उसके हाथ में केवल 4 या 5 या 6 वैकेंसी लगती हैं पूरे पूरे सब्जेक्टों में, जो कि अभी वर्ग एक के लोगों का हाल है। ये वर्ग एक के लोगों का हाल 2018 में ऐसा नहीं था। 2018 में अच्छी खासी भर्ती आई हुई थी जिसमें मिनिमम मार्क्स लाके भी लोग सिलेक्ट हुए थे। लेकिन इस बार इन लोगों ने इतना गलत किया है वर्ग एक के लोगों के साथ में, लेकिन किसी के जू नहीं रेंग रही उस चीज़ को लेके। सभी विधायकों को, सभी सांसदों को बच्चे जा जाके अपना एक ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे सोच रहे हैं कि एक बार हमारी बात को वहां तक पहुंचाया जा सके, हमारी मुख्यमंत्री तक पहुंच सके हमारी बात। लेकिन इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। इन लोगों को केवल मतलब है तो केवल अपनी राजनीति चमकाने से। इनको बस सीट चाहिए कि हमारा जो कोटा है वो पूरा हो जाए, हमारी सरकार इस बार बन जाए। हम 20 साल के लिए तो आ ही गए थे, अब दोबारा से फिर से आ जाते हैं और सब कुछ अच्छा कर देंगे हम लोग। और अब इसमें ये भी तो है ना कि अब ना तो हमारा कांग्रेस साथ दे रही है, ना हमारा बीजेपी साथ दे रही है। कांग्रेस के लोगों से बोला जाए तो बोलते हैं कि भीड़ नहीं है इसमें, आपके आंदोलन में। तब भीड़ होगी तभी सब लोग इकट्ठे होंगे, तो जो भीड़ नहीं होगी उसमें हमेशा से गरीब आदमी को दबाया गया है, हमको भी दबा दिया जाएगा। कितनी बुरी स्थिति है वर्ग एक के लोगों की। 5 5 साल तैयारी करते हैं लोग और सोचते हैं कि हमें कोई सीट मिल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमको अच्छा कुछ हमारे जीवन में हो घटे तो। लेकिन सरकार को केवल मतलब है तो वोट बैंक से। इन के इन प्रकरण बस सरकार बन जाए, उसके बाद में हमसे उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। 1.5 लाख भर्ती दूंगा मैं, और 1.5 लाख भर्ती देने के बाद में आप लोगों से वोट मांगने आऊंगा मैं। ऐसा कहना था हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का। ठीक है, हुआ क्या? 1.5 लाख भर्ती में से जितनी भी भर्ती निकाली गई, सब में फर्जीवाड़ा टोटल तरीके से चला। ठीक है, और उनमें फर्जीवाड़ा होने के बावजूद उनमें भर्ती दे दी गई। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था जिसमें एमपीपीएससी को लेके ऐसी न्यूज आई थी कि उसमें कोई डीफ जो लोग होते हैं, बहरे बहरे बन के कई लोगों ने एमपीपीएससी में तक में सेलेक्ट हुए हैं। तो सोचो आपने इनमें कहाँ छोड़ा होगा। वर्ग एक की जो भर्ती है उसका रिजल्ट आप इतना लेट दे रहे हो। क्या क्या कोई भरोसा है कि अब जो नाम आएंगे वो ऐसे हो कि जो व्यक्ति एक्चुअल में पेपर भी दिया हो उनने? ऐसा हो सकता है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एमपी में, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वालों का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे केवल धांधली करने वालों की जगह है, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि ये मैं ऐसे रोज में नहीं बना रहा हूँ वीडियो कि आदमी ये सोचे कि हाँ किसी सरकार को लेके टारगेट करके और पागल होके सर बना रहे हैं ऐसी वीडियो। ऐसा नहीं होता है। हम लोग आपसे बहुत दिन से हाथ जोड़ जोड़ के यही बात बोल रहे हैं कि इसमें पद वृद्धि कर दीजिए। आपको ये चीज नहीं नजर आ रही कि मतलब 8,720 पद आपने दिए हैं, उसमें से आपके 40-50% जो पद हैं वो बैकलॉग के पद हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स की सीटें 6 सीटें, हिस्ट्री की सीटें 7 सीटें, ऐसे ओपन सीटें आ रही हैं। हर किसी के उसमें कुछ भी नहीं पड़ रहा है। इतने इतने बच्चों ने पेपर दिया है, लाखों लाखों बच्चों ने अगर पेपर दिया होगा, मान के चलो आप, तो प्री मेंस निकालने के बाद में कुछ हजार बच्चे बचे होंगे, और कुछ हजार बच्चों को भी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जगह पे आप आपके ये गेस्ट टीचर को आप रखे हुए हैं जो कि वर्ग 3 से संबंधित है। वर्ग 3 का व्यक्ति वर्ग एक की उनको पढ़ा रहा है बच्चों को। आप इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं इस चीज को। और आपका कोई तंत्र नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप बस ऐसा बोलते हैं कि इनको हम ये ऐसा कर देंगे, इनको ऐसा कर देंगे, इनको वैसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। 1.5 लाख भर्ती दे के ही वोट मांगने आऊंगा, ये मामा जी का वादा था। 1.5 लाख भर्ती तो छोड़ दो आप, मैं कह रहा हूँ 50,000 भर्ती भी नहीं दी गई है ढंग से। आप मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो 50,000 भर्ती भी नहीं दी गई है। तो ये चल रहा है हमारे एमपी में, और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना। लोग मतलब थूक रहे हैं आप लोगों पे, इतना मान लो आप। क्योंकि आप जब वोट मांगने आओगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगी ये सब चीज़ें कि कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या चल रही हैं। वहाँ पे डीपीआई पे आंदोलन करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे हमेशा राजनीति होती है, कोई किसी से मतलब नहीं। 4 5 लोग ऊपर आ जाओ, आप 5 ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बस वही चलता रहता है। उससे कोई उनको वो नहीं है। बस इनकी, अरे तुम क्या ज्ञापन क्या ले रहे हो? ज्ञापन का मतलब क्या होता है कि हम आपको संज्ञान कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं चीज कि हमारी पदों की संख्या बहुत कम है। इस चीज को आपको समझ में नहीं आता। जब आपने आपने ही नोटिफिकेशन जारी किया है, आपने ही सब कुछ जारी किया है, सब आपको समझ में आता है। लेकिन क्या है कि परेशान करना है, सब स्टूडेंट को परेशान करना है। स्टूडेंट का ही मतलब हित नहीं चाहती है ये सरकार, या फिर जो भी सरकार आती है किसी को कोई मतलब नहीं है। अब कमलनाथ सरकार आई थी, उन्होंने 70 80 90% वाला जो करके रख दिया, उसका कौन भरपाई कर रहा है? आप देखो ना, 3 साल तक आदमी को सैलरी नहीं मिलती पूरी। 3 साल तक उसको प्रोविजन पीरियड सर्व करना है। क्या फायदा है ऐसी ऐसी उसका यार। सरकारी नौकरी के लिए पागल हो रहे हैं लोग, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है।
मतलब उनको ये नहीं लगता कि अच्छे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ऊपर लाया जाए, उनको कुछ दिया जाए। 5-5 साल में आप भर्ती देते हो और इतनी आप गई गई गुती मैं मतलब होता ना कि गई गुजरी ऐसी दशा कर देते हो उनकी कि उनको बच्चों को परेशान होकर अपनी मतलब कुछ लोगों को तो आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है क्योंकि उनके पास में रिसोर्स ही नहीं है। वो बस सरकारी नौकरी के लिए तैयार हुए थे, उनको बनाया गया आपने सरकारी नौकरी में और कुछ भी दिया नहीं है, भर्ती के नाम पे जीरो है। तो 5-5 साल में कुछ भर्ती निकालनी नहीं है, कुछ भी होना नहीं है, तो क्या ही फायदा है ऐसी सरकार का यार। हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के आपको बनाते हैं कि हाँ हमारे विधायक साहब हैं, हमारे सांसद साहब हैं, हमारे सांसद साहब विधायक साहब उसको पन्ने की तरह ट्रीट करते हैं, ज्ञापन की तरह, और उसको बस रख के अपने पास में ओवर कर देते हैं। आज मैं आउटरेज्ड इसलिए हुआ हूँ क्योंकि ना डीपीआई पे कुछ लोग फिर से गए थे। 3 तारीख को हमने फिर से वो दिया था, 3 सितंबर को, और आज भी लोग गए हैं वहां पर और उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश करी है और डीपीआई कार्यालय में धरना भी दिया गया है, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। ज्ञापन ले लेते हैं या फिर जो भी चीज कर देते हैं, 4-5 बच्चों को अलाउ करना है, ऐसा करना है, वैसा करना। आप लोग ये समझ रहे हो ना कि हम लोग इनको बिना देखे और सब कुछ करके, अब 6 तारीख से आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद में भी कुछ नहीं होना है। तो अब इस संबंध में तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन सरकार के बिल्कुल कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है, कोई उनको लेना देना ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट का आदमी बांट रखा है और कोई डिपार्टमेंट का आदमी काम करने के लिए रेडी नहीं है। घूसखोरी रिश्वतखोरी चरम पर है, आप जितना मान लो। 25 लाख दो, 15 लाख दो, सिलेक्शन लो, ऐसा लो वैसा लो, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो इस बीच में कहाँ से एक अच्छे लोगों की नौकरी लग जाएगी, कहाँ से क्या क्या चीज हो जाएगी, बस इसका ही वो है। आदमी को ये लगता है कि हाँ क्या होगा। चलो जो भी है, खैर। अब जो जिसके लिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया है उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। रिजल्ट के बारे में लोग पूछ रहे थे कि वर्ग 1 का रिजल्ट सर कब तक आ जाएगा। तो 5 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए क्योंकि 6 अक्टूबर से आचार संहिता लग रही है और 27 से 30 के बीच में बहुत प्रबल चांसेस हैं, 90% चांस हैं। 27 से 30 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट आ भी गया तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग में तो किसी का नाम आना नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों का नाम आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में सीट ही इतनी कम है। अगर सेकंड काउंसलिंग में सीट बढ़ती है, पद वृद्धि होती है, तो आप लोगों का नाम आएगा। अब पद वृद्धि के संबंध में क्या है, देखो पद वृद्धि के संबंध में क्या है, प्रमोशन से सीट भरी भरी नहीं है अभी। प्रमोशन क्या होता है, देखो अभी इन्होंने बोला था कि जितने भी पद हैं उसके 50% जो पद होंगे ना वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% अपने भरे जाएंगे एग्जाम लेकर। अब 50% के एग्जाम लिए जा चुके हैं, सब कुछ चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जो प्रमोशन वाले पद हैं उसमें क्या क्या हो रहा है कि कुछ जो शिक्षक हैं जितने भी, अब जैसे कोई मान के चलो 8 to 10 वाला शिक्षक है और वो सोशल साइंस पढ़ाता है, ठीक है। अब सोशल साइंस वाला व्यक्ति नॉर्मल कॉमर्स में जाएगा पढ़ाने के लिए, तो अब उसको कॉमर्स का जितना भी वो होगा एरिया उसको कवर करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो अपना जो होता है ना इंक्रीमेंट ले ही नहीं रहा है एक्चुअल में कि इतना मैं, और उसकी एज कितनी है, 60 है, किसी की 58 एज है, तो वो सोच रहा है यार 2-4 साल के लिए मैं क्या ही इंक्रीमेंट लूँ, क्या ही क्या करूँ। इसलिए सरकार ने भी ऑप्शन दिया है उसको उसको लेके। तो जिस लोगों ने ऑप्शन को ऑप्ट किया है उनकी जो डेट थी ना वो 21-22 थी। तो अब जो काउंसलिंग की जो डेट है ना, क्योंकि ये मैं इसलिए उससे कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर भी उसमें उससे रिलेटेड है, तो मैं जानता हूँ कि उनके पास भी ये ऑप्शन आया था और ऐसी चीजें हुई थी। तो उनका भी मतलब ये होता है ना कि 5th से 8th में जाने के लिए ऑप्शन आया था, तो इनकी ये डेट उनके दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट के लिए परमानेंट टीचर्स नहीं है वहाँ पे। परमानेंट टीचर्स मतलब आप समझते हो कि जो नॉर्मल क्या तो 50% वाले कोटे से जाएं पास होकर, या फिर अपनी जो 50% वाला होता है प्रमोशन वाले टीचर होके जाएं। अब जैसे इंग्लिश पढ़ा रहा है कोई व्यक्ति तो वो अपर क्लास की इंग्लिश पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका ये पढ़ा रहा है, क्या बोलते हैं, अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वो ऊपर जाके उन चीज़ों को पढ़ा सकता है। लेकिन जो जैसे मैथ्स हो गया, अब मैथ्स हायर मैथ्स है, तो उसमें उसमें उसको कवर करने में सारी की सारी चीज़ें होने में दिक्कत आएगी। ये चीज़ है, कोई व्यक्ति जो चीज़ पढ़ा रहा है वो उसमें उसमें कैपेबल है, ठीक है ना। तो कई लोगों ने उसमें से मान के चलो, आप अगर 100% लोगों को ऑफर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 30 से 40% लोगों ने ही इसको ऑप्ट किया होगा। कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो दूरस्थ नहीं जा सकती हैं, क्या उनके संग में जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने इसको ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि वर्ग 3 का टीचर है जिसने वर्ग 3 में वो पास कर रखा है और एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहा है वो वर्ग 1 में, अच्छे अच्छे उनको पढ़ा रहा है। अब उनका क्या स्तर होगा, आप खुद ही समझो कि कोई व्यक्ति जो वर्ग 3 से रिलेटेड है और वर्ग 3 का एग्जाम पास किया हुआ है, उसने जो भी किया हुआ है, लेकिन वो पढ़ा कहाँ रहा है, वर्ग 1 में पढ़ा रहा है। तो इससे संबंधित सरकार ने क्या किया है कि उनको नियमित करने की बात हो रही है, तो सबसे क्या मांगा गया है सॉरी, उनसे मांगा गया है कि प्री वाला जो एमपी टेट का एग्जाम अगर आपने पास किया है तो उसका आप कागज लगाएं, तब आपको वर्ग 1 में पढ़ाने के लिए दिया जाएगा मौका। तो इससे संबंधित भी जो सीटें होंगी ना वो भी खाली होंगी थोड़ी बहुत, कि मतलब
एक वैक्यूम आएगा इससे रिलेटेड, तो अपने चांसेस बनते हैं कि हाँ अपने को सरकार को देनी चाहिए सीटें। अगर नहीं देगी तो उनके ऊपर है जो भी है, लेकिन चांसेस तो हैं कि मिलनी चाहिए। तो प्रमोशन से जो सीट खाली होंगी, इससे जो सीट खाली होंगी, वो सीटें अपन को मिल सकती हैं। ठीक है। उसके बाद में 2018 की बात करनी थी थोड़ी सी मेरे को। 2018 में क्या हुआ था कि जो मार्क्स थे, मिनिमम मार्क्स पे लोग पास होकर निकल गए थे, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या बहुत अच्छी खासी थी और वहाँ पे बैकलॉग की सीट बहुत कम थी। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ही मैं चर्चा करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। मैं कुल मिला के ये है कि मैं सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब वो हो चुका हूँ कि मतलब सरकार कुछ भी, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको, केवल अब चुनाव पे पूरा पूरा फोकस है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब सब लोगों को चुनाव चुनाव में बिल्कुल झोंक दिया गया है कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, ऐसा करके। ठीक है। तो अब ये सब चीजें जब तक चलती रहेंगी, चुनाव 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 आपके लिए पर्व हो सकता है, सब कुछ आपके लिए हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए पर्व कौन सा होता है? जब उसका रिजल्ट आता है, जब उसके घर में मिठाई बटती है, कितनी सालों से वो मेहनत कर रहा होता है। लेकिन आप उसको पर्व नहीं मनाने देंगे, आप बस अपने ही पर्व मनाइए, आप बस अपने अपने ढंग से आप वो करिए, काम करिए, बस यही चलेगा आपका। ठीक है। तो अब भाई जो भी सरकार कर सकती थी कर किया उसने। 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर से आपकी आचार संहिता लगने वाली है, तो उसमें कुछ होगा नहीं फिर। तो जो भी होगा झेलेंगे बच्चे, बच्चे तो झेल ही रहे हैं 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से। अब जो भी होना होगा वो तो झेलेंगे ही बच्चे। और लेकिन आपको ये भी है कि आपको ये तो बताएंगे कि आपने 1.5 लाख सीटें दी कहाँ हैं और कितना क्या हुआ है। ये जरूर होगा, और ये बात को आप याद रख लेना कि जब जब स्टूडेंट की माथे फेरे हैं ना, तो ये सरकारें वरकारें सब पलट जाती हैं। और कांग्रेस भी ये ना सोचे कि हम आके कोई भर्ती नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे और ऐसे ही हम बने रहेंगे कि हम 20 साल बाद आ रहे हैं और ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कांग्रेस आ जाए या फिर ऐसा हो जाए, कुछ भी जो भी चीज़ें होंगी उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोगों के स्टूडेंट के हित में कोई एक पार्टी, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। जीतू पटवारी जी वगैरह बात भी करते हैं उससे रिलेटेड, तो समर्थन में उतरते भी हैं, तो उनको कह दिया जाता है कि आप तो कांग्रेस के वो हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आप ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस बोल दिया 1.5 लाख भर्ती दूंगा मैं, 1.5 लाख भर्ती मैंने दे दी। ये चल रहा है काम बस। और 1.5 लाख भर्ती कागजों पे दे दी गई है और कुछ हुआ भी नहीं है। एक्चुअल में 50,000 भी भर्ती नहीं दी गई है। ठीक है ना। तो अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं। थोड़ा सा अंदर से जो भी मेरी भावना थी मैंने प्रकट कर दी है इस वीडियो के माध्यम से। हो सके तो इसको पहुंचाइए सरकार तक, जिससे समझ में आए सरकार को कि कुछ तो। हाथ जोड़ के अभी भी विनती है कि अभी भी आप लाइन पे आ जाओ, ट्रैक पे आ जाओ, और अपने जितने वादे हैं आपको उनको पूरा कर दो, तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे संबंधित नहीं करते हैं कुछ भी, कोई भविष्यवाणी नहीं, कुछ नहीं। अब वो पटवारी का रिजल्ट लटका हुआ है, 31 अगस्त को आने वाला था, सब कुछ चीज़ें होने वाली थी, कोई भर्ती नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। धांधली, टोटल धांधली, 100% धांधली हुई थी उसमें। आधी से ज़्यादा सीटें बेची थी। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ले लिया, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं, कुछ होना जाना है नहीं है। बस ऐसे ही कर लो, एग्जाम ले लेके रख लो, कुल कह दो कि मैंने तो इतनी भर्ती निकाली थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 4 4 साल बाद भर्ती दोगे तो क्या फायदा है? यहाँ तो आदमी का काम हो जाएगा, यहाँ पे ओवरेज हो जाएगा वो तो। चलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए बाय, थैंक यू।